उम्मी जमील मोहम्मद के दर्द से मुझे सुकून मिलता है। ऐ गुलामों, ये कांटे मोहम्मद के रास्ते में बचा दो। उम्मी जमील बहुत मालदार औरत थी। उसके पास सोने के भारी ज़ीवर हार कंगन और गहने थे। वो कुरैश की सबसे मालदार औरत थी। वो कुरैश की औरतों में अपने माल और जीनत पर फख्र करती और कहा करती, मेरा माल और मेरा सोना मुझे किसी मुसीबत से बचा लेगा। जब सूरह लहब नाजिल हुई और ऐलान हुआ कि अबू लहब और उसकी बीवी जहन्नम में होंगे, तो उसने उस्तहज़ा के अंदाज में कहा, मेरा माल और मेरा सोना मुझे बचा लेगा। लेकिन कुरान ने उस गुरूर का रद्द किया और फरमाया, यानी उसका माल और कमाई उसे हरगुज फायदा नहीं देगी। उसका असली नाम था अरबा बन हरब, लेकिन दुनिया उसे इसी उम्मी जमील के नाम से पहचानती है। वो अबू लहब की बीवी थी, लेकिन हकीकत में वो उससे बढ़कर इस्लाम की दुश्मन थी। उसकी जबान जहर थी, उसके कदम नफरत के रास्ते पर चलते थे और उसका दिल जलती हुई आग की तरह था। कुरान ने उसे हमेशा हमेशा के लिए एक लांत का निशान बना दिया। यहाँ खास तौर पर एक औरत का जिक्र किया गया, इमराता हमालतिल हुत्ताब, यानी उसकी बैवी जो लकड़ियां ढोने वाली है। ये महज लकड़ियां नहीं थीं, ये वो कांटे और झाड़ियां थीं जो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछाती थी। ये वो झूठी बातें और फितना थे जो वो लोगों के दिलों में भड़काती थी, और ये वो जहन्नम में लकड़ियां थीं जिन्हें वो अपने ही लिए जमा कर रही थी। ये सूरत अब नाजिल हुई जब अबू लहब ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। ये कोई कुरान नहीं है, ये बस शायरी है, मोहम्मद की झूठी शायरी। लेकिन ये सब तब शुरू हुआ जब इस सुबह एक शख्स सफा पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। वो पहाड़ पर कौन चढ़ रहा है और सबको बुलाने के लिए अरबी में कहा, या सुबह। वहां के सब लोग परेशान हो जाते हैं, शायद कोई मुसीबत आन पड़ी है। लेकिन उनको क्या मालूम था कि अल्लाह का पैगाम आया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। इरे भाई, अब क्या मुसीबत आन पड़ी है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जमा हुए लोगों से फरमाते हैं, अगर मैं कहूं कि इस सफा पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? वहां खड़े सब कहते हैं, आप तो सादिक और अमीन हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं उस आने वाले अजाब से जो बड़ा सख्त है, और इबादत करो इस रब की जो सारी कायनात का मालिक है। ये बात सुनकर सबके जैसे रंग उड़ गए हों, वो सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर वहां एक शख्स खड़ा हुआ और चेंखा जोर से बोला, तेरे हाथ टूट जाएं, क्या इसीलिए तूने हमें यहाँ उकठा किया है? वो और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब था। लेकिन इस वक्त अल्लाह ने सूरह नाजिल नहीं फरमाई थी। जिस औरत का जिक्र कुरान में बतौर लांत हुआ, उसकी शनाख्त सिर्फ एक आम औरत की नहीं थी। वो मक्का के सबसे ताकतूर कबीले कुरैश से ताल्लुक रखती थी। वो इस शख्स की बेटी थी जिसे पूरा अरब जानता था, हर्ब बन उम्मिया। हर्ब बन उम्मिया का खानदान कुरैश में इज्जत, सियासत और सरदारी का महवर था। यही खानदान बाद में बनो उम्मिया के नाम से मशहूर हुआ। उसका भाई कौन था? वो था अबू सुफियान बिन हर्ब। जी हाँ, वही अबू सुफियान जो इब्तदा में इस्लाम का सख्त दुश्मन था, लेकिन फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ। लेकिन उसकी बहन उम्मी जमील हमेशा के लिए कुफ्र और जहालत का चेहरा बन गई। यही वजह है कि मक्का की औरतें उसे इज्जत से देखती थीं। ये शादी दो बड़े खानदानों के मुलाब की सूरत थी। एक तरफ उम्मिया का खून और दूसरी तरफ अब्दाल मतलब के बेटे अबू लहब। ये दोनों खानदान एक ताकतवर इत्तेहाद बन गए। कुरैश में लोग इस रिश्ते को इज्जत की निगाह से देखते थे। वो कहते, ये है असल मक्का की ताकत, एक घर जिसमें दौलत भी है, इज्जत भी और सियासत भी। लेकिन हकीकत क्या थी? ये ताकत, ये इज्जत और ये इत्तेहाद इस्लाम के खिलाफ नफरत और साजिशों का मरकज बनने वाला था। वो अपने शौहर की दुश्मनी को मजीद भड़काती थी। मोहम्मद ने तुम्हें रसवा किया है, अब तुम चुप क्यों हो? इसका नसब और उसकी शनाख्त वो चीज थी जिसने उसके गुरूर को और बढ़ाया। वो कहती थी, मैं कुरैश की बेटी हूँ, मैं सरदारों की बहन हूँ और मैं ताकतवर अबू लहब की पत्नी हूँ। उसकी जबान हड्डी से भी ज्यादा कटार थी। वो किसी को बुरा भला कहने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस न करती। खास तौर पर जब बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर आती तो उसके अंदर का जहर उबलने लगता। तारीख ने उसे मक्का की औरतों में सबसे ज्यादा फितना फैलाने वाली करार दिया है। वो बाजारों में जाती और वहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करती। मोहम्मद झूठा है, उसकी बातों पर भरोसा मत करो। वो घरों में बैठती, मोहम्मद तुम्हारे पतियों को धोखा दे रहा है,
तुम्हें उसके खिलाफ खड़ा होना होगा। यूं लगता था जैसे उसकी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया जाए और इस्लाम को मिटाया जाए। उम्मी जमील के दिल में हसद और जलन की आग कभी नहीं बुझी। वो देखती कि लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। वो देखती कि गुलाम, औरतें, नौजवान सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से मुतासिर हो रहे हैं। ये वही जलन थी जिसे कुरान ने लफ्जों में हमेशा के लिए कैद कर दिया। हम माल तल हतकब, यानी वो औरत जो कांटे और झाड़ियां ढूंढी ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे। तारीख बयान करती है कि जब भी रसूल अल्लाह घर से निकलते, ये औरत अपने हाथों में कांटे और झाड़ियां उठा लेती और रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती, ताकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह निकले तो जख्मी हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार उन कांटों को किनारे कर देते और खामोशी के साथ अपने सफर पर रवाना हो जाते। उम्मी जमील का एक और जुर्म यह था कि वो लोगों के मजमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाती। मोहम्मद और उसकी किताब एक झूठ है, कौन सुनता है इसकी बात। जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत करते, वो करीब आती और बुलंद आवाज में कहती, ये है हमारे खानदान का झूठा, ये है जादूगर, ये है शायर। क्यों वो कुरैश की औरतों को बहकाकर इस्लाम के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करती। एक मौके पर उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखी की कि पूरा मक्का हिल गया। उसने जब कभी अब्बू लहब का दिल नरम होता, वो उसके कान में जहर घोल देती, कहती, मोहम्मद ने तुम्हें रुसवा किया है, अब तुम चुप क्यों हो। तारीख ने उसे मक्का की औरतों में सबसे ज्यादा फितना फैलाने वाली करार दिया है। जब कुरान ने ऐलान कर दिया था कि इस औरत के लिए जहन्नम और रुसवाई मुकद्दर है, तो वो अल्फाज महज एक सिरी कलाम न थे, बल्कि उनका इंजाम तारीख में जाहिर हुआ। कुरान ने फरमाया, मैं अगना अनहू मालहू वमा कसब, यानी उसकी दौलत और कमाया हुआ उसके काम ना आया। ये वादा सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि हक के साबित हुआ। तारीखी कुतुब सीरत और तफसीर जैसा कि इब्ने कतीर, तबरी और सियरु तारीखी मुल्फी बताते हैं कि उम्मे जमील का अंजाम जिल्लत और तजलील भरा था। मुख्तलिफ मौर्रिखीन ने वाक़ये की तफसीलात मुख्तलिफ अंदाज में दर्ज की, मगर एक मुश्तरक खुदुखाल वाजी है कि उसके माल और नसब ने उसे आखिरत में कोई फ़ायदा न पहुंचाया और दुनिया में भी उसकी खाकसारी और जिल्लत नुमाया हुई। कुछ रवायात में है कि जब वो बीमार हुई तो कृश के लोग उससे दूरी इख्तियार करने लगे। वो जिस शान शौकत में महवे फ़क्र थी, वही लोग अब उससे मुंह मुड़ गए। कुछ तारीख नवीस कहते हैं कि उसकी मौत के बाद उसके घर वाले उसके लिए कफन दफन में ताखीर करते रहे और उसके बच्चों या करीबी अजीजों ने भरपूर शिरकत या इज्जत मुकाबिल न दिखाई। ये सब उस हकीकत की तकमील थी कि अमालो औलाद उसके लिए नफा बख्श न हुए। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ज़रूरी बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। ये जो तफसीली मुनाजिरबाज सीरत की किताबों में मिलते हैं, मिसलन भारी तजलील, कब्र को छोड़ दिया जाना या बाली वहदा वाक़ियात, उनकी संदेह मुख्तलिफ हैं। वह कुरान का ऐलान है। उसकी दौलत और उसकी कोशिशें उसके लिए कोई कारगर साबित न हुई। यही हकीकत उसकी मौत और उसके बाद की कैफियत का सबसे मजबूत और मुस्तनद बयान है। यही वो अबरत है जो अल्लाह ने वाज़ेह की कि दुनियावी शान, इमलाक और निसब इंसान को नजात नहीं दिलाते। आज के दौर में हमें कुरान की ये सूरत क्या सिखाती है? आज हम तारीख का वो बाब पढ़ते हैं ताकि समझें। नेकी या बद्दी का हिसाब इंसान खुद करता है, चाहे वो दुनिया में कितने ही बड़े ताकतूर हों। और जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते, जबान या अमल से बद्दी फैलाते हैं, उनका इंजाम कुरान के अल्फाज की मानंद हो सकता है। ये है जमील की मौत और उसके बाद की वो सच्ची आमुजगार हकीकत। कुरान ने जैसा कहा वैसा हुआ। वस्सलाम।